Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem merge without extra space. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके. तो हम लोग को यहाँ पे दो एरे गिवन है जो कि अपने आप में सॉर्टेड है. ठीक है. जो हमारा एरे 1 है वो आपका 1357 और एरे 2 आपका 02689. दोनों अपने आप में सॉर्टेड है. अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सपोज अपने यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक एरे गिवन होता है. ठीक है. तो उस एरे में अगर हम लोग ये सारे के सारे एलिमेंट रखते तो वो अपने आप में एक सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं. ठीक है. उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, सॉर्टेड बनाना पड़ता. तो अगर वो चीज हमको करनी है तो वो हमारा कैसे बनेगा. तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, जो भी सबसे छोटा होगा इनमें, वो क्या होगा आपका सबसे पहला 0, देन 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. तो ये हमारे एलिमेंट्स आने चाहिए थे. और फिर ये होता हमारा एक ये पहला वाला एरे और ये होता हमारा दूसरा वाला एरे. ये होता अपने आप में जब ये पूरा का पूरा एक साथ होता और अपने आप में दो में डिवाइडेड होता तो ये होता आपका एरे 1 और ये होता आपका एरे 2. अब हम लोग इसका ऐसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करने वाले हैं वो देखते हैं सबसे पहले. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल. ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या आता है, जो भी सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में है वही होती है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एरे बनाएंगे अलग सा. ठीक है. एक एरे बना लेंगे. ये आपका एरे 1, ये है आपका एरे 2 और ये हम लोग बना रहे ARR. ठीक है. अब इस एरे में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपका ARR 1 है और जो आपका एरे 2 है. ठीक है. अब इन दोनों एरे में से जो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे आप सपोज आई पॉइंटर रख लो, यहाँ पे अपना जो जे पॉइंटर रख लो. ठीक है. अब जो भी आपका छोटा है इन दोनों में, सपोज एरे ऑफ 1 ऑफ आई छोटा है या फिर आपका एरे ऑफ 2 ऑफ जे छोटा है. ठीक है. जो भी छोटा एलिमेंट है उसको उठा करके अपना एरे के अंदर रख लेंगे. ठीक है. अब इन दोनों में छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0. उसको क्या करो, उसको पहले सबसे पहले हम लोग क्या किए, 0 उठा करके रख लिए. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जब 0 यहाँ पे रख लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जे को आगे मूव करेंगे. हमारे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमारा क्या है 1. अब 1 और 2 में कौन सा छोटा है, हमारा 1 छोटा है, तो हम लोग ने 1 रख लिया. ठीक है. अब हमारा आई आगे मूव कर जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा. अब हमारा 3 और 2 में कौन सा छोटा है, हमारा 2 छोटा है, तो हम लोग 2 लिख लेंगे. ठीक है. अब हम लोग का ये कौन सा आगे मूव करेंगे, आगे मूव कर जाएगा. ठीक है. तो हम लोग यहाँ 6 और 3 में कौन सा छोटा है, हम लोग का 3 छोटा है, तो हम लोग 3 लिख लेंगे. ठीक है. तो हमारा ये कहाँ पे मूव कर जाएगा, ये यहाँ पे मूव कर जाएगा. अब इसके बाद 5 और 6 में कौन सा छोटा है, हमारा 5 छोटा है. ठीक है. अब हमारा 5 जो है यहाँ पे आगे मूव कर जाएगा. अब 6 और 7 में कौन सा छोटा है, 6 छोटा है. ठीक है. तो हमारा 7 यहीं पे रहेगा. ठीक है. अब हमारा 6 आगे मूव कर गया, अब यहाँ पे आ गया. अब 8 और 7 में कौन सा छोटा है, हमारा 7 छोटा है, तो हम लोग का यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास जो भी बचे हुए एलिमेंट है, हमारे पास बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से, 8 और 9, तो सारे के सारे उठा करके इसके लास्ट में रख दो. हमारे पास क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पहले इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें आपके पास n एलिमेंट्स है और इसमें आपके पास m एलिमेंट्स है. इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास, n प्लस m. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के n एलिमेंट्स उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग अपने एरे 1 के अंदर डाल देंगे. ठीक है. अब एरे 1 को अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, अपने इसके शुरू के n एलिमेंट्स. ठीक है. तो क्या हो गया आपका 0, 1, 2, 3. और फिर एरे 2 के अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, एरे 2 के अंदर हम लोग क्या डालने वाले अपने इसके बचे हुए एलिमेंट कौन से आपके, यहाँ पे m एलिमेंट्स है. ठीक है. हमारे लास्ट के m एलिमेंट्स होंगे. सो क्या हो गया आपका 5, 6, 7, 8, 9. ये आ गए हमारे दो के दो एरे. ठीक है. दो एरे हमारे आ गए. अब इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी. ठीक है. हमारी सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, दोनों एरे को उठाया और उठा करके हम लोग ने एक नए एरे के अंदर डाला. सो उसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग गई, n प्लस m. ठीक है. ऑर्डर ऑफ n प्लस m. उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा करके वापस हम एरे 1 और एरे 2 के अंदर डाल रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे एक्स्ट्रा. ठीक है. सो उसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस m. हम लोग वापस डाल रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे. ठीक है. सो इतना ही काम हम लोग कर रहे हैं. अब हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग जाएगी, हम लोग क्या अलग से यूज करें, हम लोग अलग से एक ARR बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं. ठीक है. सो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, इसका साइज प्लस इसका साइज, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ n प्लस m. ऑर्डर ऑफ n प्लस m इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हो गई आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच. अब हम लोग को क्या बोला हुआ है कि विदाउट द एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग करना है. ठीक है. यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक्स्ट्रा स्पेस यूज की. अब विदाउट द एक्स्ट्रा स्पेस बोला गया है, सो हम लोग देखते हैं कि विदाउट द एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं. सो एक अप्रोच इसमें इस वीडियो में देख लेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. ठीक है.
जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपना एक यहाँ पे रख लेंगे पॉइंटर, ठीक है, एक पॉइंटर हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट रखा हुआ है, यहाँ पे इस एरे का सबसे छोटा एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग ने जो एक एरे वन और जो एक एरे टू क्रिएट किया था, ठीक है, उसमें हम लोग ने क्या रखा था, यहाँ पे था आपके पास 0 1 2 3, और यहाँ पे आपके पास था, ये मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके दिखा रहा हूँ कि हम लोग क्यों सोच रहे हैं इस वे में, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपना 5 6 7 8 9 यहाँ पे ये रख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे इस एरे का सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा, वो जो होगा इस एरे के सबसे बड़े एलिमेंट से भी बड़ा होगा, ठीक है। वो इस एरे के सबसे बड़े एलिमेंट से भी बड़ा होने वाला है, कौन सा, इस एरे का सबसे छोटा एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, और हमको पता है ये अपने आप में सॉर्टेड है और ये अपने आप में सॉर्टेड है, ठीक है। तो हम लोग को जब इसका एरे वन और एरे टू हम लोग को अच्छे से क्रिएट करना है, इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उससे भी बड़ा एलिमेंट हम लोग को उठा करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। उससे भी बड़ा एलिमेंट हम लोग को उठा करके इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी 0 और 7 में कौन सा छोटा है, हमारा 0 छोटा है, ठीक है, हमारा 0 छोटा है और 7 हमारा बड़ा है। अगर ऐसा है कि एरे वन का जो एलिमेंट है, ठीक है, जो एरे वन का एलिमेंट है वो हमारा एरे टू के एलिमेंट से बड़ा निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग स्वैप कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग 7 आ जाएगा। ओके, ऐसा कर दिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने दोनों ही पॉइंटर्स को आगे मूव करने वाले, एक को हम लोग ने पीछे किया, एक को हम लोग ने आगे मूव किया, ठीक है। अब 2 और 5 में कौन सा बड़ा है, हमारा यहाँ पे बेसिकली आपका कौन सा बड़ा एलिमेंट है, हमारा 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो ये कहाँ पे होना चाहिए था, ये होना तो चाहिए था हमारा एरे टू के अंदर, और पड़ा कहाँ है, हमारा एरे वन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, उठाकर स्वैप मार दो, 5 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे 6 पे आ गए और यहाँ पे हम लोग 3 पे आ गए। अब 6 और 3 में कौन सा बड़ा एलिमेंट है, 6 बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, और वो अपनी सही जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। उसके बाद ब्रेक हम लोग क्यों करने वाले, क्योंकि इसके बाद हम लोग स्वैप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बेसिकली इट्स जस्ट बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग इसके पीछे जाएंगे तो और छोटे एलिमेंट मिलते जाएंगे, और यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे और बड़े एलिमेंट मिलते जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब कि अब कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं होगा कि यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बड़ा एलिमेंट पड़ा हो यहाँ के किसी भी छोटे एलिमेंट से, ठीक है। सो मतलब यहाँ के सारे जो एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए तो वो यहाँ पे होंगे। तो अब यहाँ पे कौन से हो गए, 1 3 जो पड़े हुए थे वो यहीं के यहीं रह जाएंगे, और यहाँ पे जो बड़े एलिमेंट पड़े थे वो यहीं रह जाएंगे, ठीक है, 8 9। अब क्या करना, ठीक है, देखो इसके इस एरे में जो सही एलिमेंट आने चाहिए थे, यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे भी वही है 1 2 1 3 0 2 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी क्या है 5 6 7 8 9। अब लेकिन ऑर्डरिंग सही नहीं, ठीक है, ऑर्डरिंग सही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने आप में सॉर्ट कर लो, इसको अपने आप में सॉर्ट कर लो, ठीक है, इसको सॉर्ट कर लो, इसको क्या आ जाएगा 0 1 2 3, इसको अपने आप में सॉर्ट कर लो, क्या इतना आ जाएगा आपके पास 5 6 7 8 9। हो गया, काम खत्म। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस क्या है, कुछ अलग से यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया, अपने आप में ही यहाँ पे मैनिपुलेट कर दियो। सो स्पेस तो हम लोग की कुछ भी नहीं लग रही। तो मतलब जो भी हमारा काम था कि विदाउट द एक्स्ट्रा स्पेस, तो चलो वो तो काम हो गया कि विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस मतलब ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हो गया। बट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम लोग की कितनी यूज हो रही है, हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हम लोग ने किया क्या है, हम लोग ने बेसिकली किया क्या है, यहाँ के सारे एलिमेंट जो भी जहाँ पे होने चाहिए तो उसको वहां पे पहुंचा दिए, ठीक है। और ऐसा हम लोग स्वैपिंग कितनी बार कर पाएंगे, सबसे पहले हमको वो देखना है, ठीक है। हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी लगेगी, हम लोग मैक्सिमम टाइम ऑफ जो स्वैपिंग कर पाएंगे वही है, ठीक है। अब वो मैक्सिमम टाइम ऑफ स्वैपिंग क्या होगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ स्वैपिंग वो होगा कि जो इन दोनों में से मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है, सपोज यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट पड़े, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 100 एलिमेंट पड़े, ठीक है, और सारे गलत जगह पे पड़े हुए, ठीक है। तो इन दोनों में से मिनिमम नंबर कौन सा है, इन दोनों में से मिनिमम नंबर है कौन सा, 2, ठीक है, 2। इन दोनों में से मिनिमम नंबर है हमारा 2। सो मैक्सिमम जो गलत एलिमेंट हो सकते हो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। सो उतनी ही बार हमको स्वैपिंग करनी पड़ेगी एट मैक्स,
तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जो भी इन दोनों में से मिनिमम एलिमेंट होगा, एक है आपके पास n पड़ा हुआ है, एक आपके पास m पड़ा हुआ है, सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, मिनिमम ऑफ n कॉमा m, इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा वो, ठीक है, मिनिमम पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। ये होगी आपकी इसकी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों को स्वैप करने के लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने स्वैप तो कर दिया, अब स्वैप करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपने आप में सॉर्ट कर दो, इसको अपने आप में सॉर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इसकी n साइज है तो ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है, और इसका कितना साइज है, ऑर्डर ऑफ n m log m, ये हो जाएगी हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोग कुछ भी अलग से यूज नहीं कर रहे। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे है आपके पास 1 3 5 7 और दूसरा आपके पास 0 2 6 8 9, ठीक है। आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है हम लोग का j और यहाँ पे पड़ा हुआ हमारा i, ठीक है। i को हम लोग n-1 पे रख लिए, j को हम लोग 0 पे रख लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर ये अपनी सही जगह पे नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है, ये अपनी सही जगह पे नहीं पड़ा हुआ है, सही जगह पे कब नहीं पड़ा हुआ है, अगर एरे ऑफ 1 का जो i पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो अगर बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, किसके एरे ऑफ 2 के j के एलिमेंट से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्वैप मार देंगे कि हमारा 7 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप मार देंगे, यहाँ पे 0 लिख देना, यहाँ पे 7 लिख देना। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना i माइनस माइनस कर लेना, j प्लस प्लस कर लेना, यहाँ पे आ गया आपका i, यहाँ पे आ गया आपके पास j, काम खत्म। ओके, अब 5 और 2 में से छोटा कौन सा है, अपना 2 वाला छोटा है, होना कहाँ पे चाहिए था, उसको एरे 1 में होना चाहिए था। 2 उठाओ यहाँ मारो, 5 उठाओ यहाँ पे मारो, ठीक है, स्वैप मार दिए। उसके बाद अपने यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है और यहाँ पे अपना 3 पड़ा हुआ है। क्या ये सही जगह पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही जगह पड़ा हुआ है। सही जगह पड़ा है तो एल्स में आ जाना, एल्स में आ जाना, ब्रेक मार देना, काम खत्म, इस लूप के बाहर आ जाओगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कितनी लग गई थी, ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ n कॉमा m की, ठीक है, वो हमारी कितनी लगी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी थी। अब अपने आप यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एरे 1 में अपने पास पड़ा है 1 पड़ा है, 3 पड़ा है, 2 पड़ा है, 0 पड़ा है। और अपना एरे 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अपने पास 7 पड़ा है, 5 पड़ा है, 6 पड़ा है, 8 पड़ा है, 9 पड़ा है। क्या करना है, इसको अपने आप में शॉर्ट मार देना, इसको अपने आप में शॉर्ट मार देना। इसका क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, इसका क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये हो गया अपने आप में शॉर्ट, ये हो गया अपने आप में शॉर्ट। यही रिटर्न करना था बेसिकली, हम लोग ने रिटर्न कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी यूज नहीं की, काम खत्म। और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू।